हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का मैथ्स का यूनिट फर्स्ट का वर्कशीट फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखो क्या बोला है। उससे वो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ बोला हुआ उसमें। उसकी जो इंट्रोडक्शन दे रखी है उसमें क्या बोला है बेटा, रोमन नंबर्स के बारे में बोला हुआ है। किसके बारे में? रोमन नंबर्स के बारे में। ठीक है ना, कि अब जो हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, 1 2 3 काउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो पहले के टाइम में उसको हम कैसे लिखते थे? उसको हम रोमन नंबर्स के वेज में लिखते थे। ठीक है ना, तो वो कैसे कैसे होता था वो हमें पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, देखो आपको बॉक्स दे रखा है ना, इस बॉक्स में क्या बोला हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, हिंदू अरेबिक नंबर्स। ठीक है, हम जो मैथ्स में यूज़ करते हैं डिजिट्स 1 2 3 4, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हिंदू अरेबिक। ठीक है, और क्या बोला है नीचे, क्या लिखा हुआ है, रोमन नंबर्स। ठीक है, मतलब आप जो काउंटिंग या वगैरह जो पढ़ते हो 1 2 3 4 10 20 50 100, उसको हम रोमन लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो सिंबल्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, उसका रोमन में मीनिंग क्या होता है देखो। ठीक है, तो क्या बोला, वन को रोमन्स में कैसे लिखते हैं, वन लाइन, सिंगल लाइन से लिखते हैं बेटा, आई जिसको हम बोलते हैं, या सिंगल लाइन से लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, 5, हिंदी में हम 5 कैसे लिखते हैं हिंदू नंबर्स में। ठीक है, लेकिन रोमन्स में इसको कैसे लिखते हैं, वी, कैपिटल वी की शेप में लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल वी का मतलब क्या होता है बेटा, 5। ठीक है, आगे 10 जो होता है हमारा, जिसको हम 10 बोलते हैं, उसको हम अरेबिक रोमन में कैसे लिखते हैं बेटा, एक्स, कैपिटल एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हिंदू में जो हम जो काउंटिंग करते हैं उसमें जो हम 50 लिखते हैं, 50 कैसे लिखते हैं ना, 50 से, उसको हम रोमन्स में कैसे लिखते हैं बेटा, एल से लिखते हैं। ठीक है, 100 को कैसे लिखते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं, 50 को कैसे डिनोट करते हैं बेटा, डी से, और 1000 को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, हिंदू अरेबिक में 1 जो होता है 1, ठीक है, ओ एन ई 1, इसको हम बेटा, इसको हम रोमन्स में कैसे लिखते हैं, 1 से, ऐसे सेम। ठीक है, ये क्या है आपका रोमन में, क्या है बेटा आपका रोमन लैंग्वेज में। ठीक है, अब आगे जो आ गया आपका, क्या आ गया बेटा, 5 जो होता है। ठीक है, 5 जिसको हम 5 बोलते हैं, उसको हम अरेबिक्स में रोमन में कैसे लिखते हैं, रोमन में बेटा वी से कैसे लिखते हैं, कैपिटल वी से। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है आपका 10। ठीक है, 10 जो हिंदू अरेबिक में होता है, उसको हम हिंदू नंबरल में होता है, उसको हम रोमन में कैसे लिखते हैं बेटा, 10 को कैपिटल एक्स की फॉर्म में। उसके बाद आता है आपका 50। ठीक है, 50 होता है, इसको हम बेटा रोमन्स में कैसे लिखते हैं, एल के शेप में। ठीक है, रोमन्स में क्या लिखते हैं बेटा आपको, कैपिटल एल, मतलब क्या होता है 50 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा बेटा, क्या बनेगा आपका 100 बनेगा ना, 50 के बाद 100। ठीक है, 100 जो होता है उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, कैपिटल सी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 100 रोमन में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 500 बेटा। ठीक है, 500 को रोमन में कैसे लिखते हैं हम, डी से लिखते हैं, कैपिटल डी से रोमन में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 1000 क्या होता है बेटा, 1000। ठीक है, 1000 को कैसे लिखते हैं बेटा, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो हमें क्या बोलना है, कि जैसे हम लिखते हैं 2 3 4 5, है ना, इनको लिखते हैं, तो इनको सीखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है बेटा। इनको हम कैसे लिखते हैं, 1 को कैसे लिखेंगे रोमन्स में, तो वो देख लिया हमने, लेकिन 2 को कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है, 3 को कैसे लिखेंगे, 7 को कैसे लिखेंगे रोमन्स में, है ना, जो आपका 7 यूज़ करते हो ना बेटा काउंटिंग में, उसको रोमन्स में लिखना है ऐसे ऐसे, तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, 11 को कैसे लिखेंगे बेटा, 12 को कैसे लिखेंगे, 20 को कैसे लिखेंगे, इनके क्या कुछ रूल्स होते हैं इनको लिखने के लिए। ठीक है, तो पहले वो रूल्स पढ़ते हैं 1 बाय 1, फिर सीख आएगा कैसे बोलते हैं। फर्स्ट क्या बोलते हैं रूल बेटा, इफ़ ए सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडिड एज मैनी टाइम एज इट ओक्यूर। क्या बोल रहा है बेटा, कि कोई सिंबल है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, किसकी, इसकी आई जो होता है ना, अगर हमने क्या लिखा कहीं पे आपको ऐसा लिखता है, ये क्या आपका रूल नंबर 1, रूल क्या है बेटा फर्स्ट। ठीक है, कहीं कहीं आप देखते हो ना बेटा 1 1 ऐसे 3 बार लिखा होता है ना, 3 बार लिखा था ना, आई आई आई, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, ऐड। जब एक सिंबल एक से ज़्यादा बार लिखा होता है ना, यहाँ पे कितने बार लिखा है, 1 बार 2 बार 3 बार लिखा ना, 3 टाइम्स लिखा है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा टाइम लिखा था उसको, वो तो क्या होता है बेटा, एडिशन होती है। क्या होती है वहाँ पे, एडिशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 1 + 1 + 1 ये हो रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, ये 3, क्या आएगा बेटा 3, तो 3 ये क्या आपका हिंदू अरबिक में 3 होता है, और इसको रोमन में कैसे लिखते हैं बेटा, रोमन्स में क्या आएगा इसका, ये आई आई 3 लाइन्स, इसका रोमन्स में 3 लाइन्स का मतलब क्या होता है, हिंदू में क्या होगा बेटा 3, क्या होगा ये 3 लाइन्स है ना, बार बार 1 2 3 बार लिखे हुए लाइन्स, 1 आई को 3 बार लिखे हुए। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है बेटा, ये 3 बार ऐड हो रहा है, 1 + 1 + 1 क्या बन रहा है आपका, 3 बन रहा है। ठीक है, तो 2 को कैसे लिखोगे बेटा आप, 2 को, ठीक है, आप जो 2 यूज़ करते हो ना काउंटिंग में, उसको आप इसमें रोमन्स में कैसे लिखोगे, 1, उसके बाद एक लाइन और 2 लाइन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक लाइन का मतलब क्या होता है 1 होता है, एक लाइन और उसका भी मतलब क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे इकट्ठी लिखी है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, एडिशन हो रहा है दोनों का, तो क्या बन रहा है आपका 2, क्या बन रहा है आपका 2। तो रोमन्स में 2 को ऐसे लिखते हैं, 2 लाइन से लिखते हैं बेटा, 3 को क्या लिखते हैं 3 लाइन से। अब हमें लिखना है बेटा 4 को लिखना है। ठीक है,
ले अब क्या बोल रहा है सेकंड रूल में, क्या बोला बेटा इसने, सेकंड रूल नंबर 2 में क्या बोला है कि जो ये लाइंस दिखती है ना अपनों, कितनी लिखी है यहाँ पे 3 लिखी है, यहाँ पे 2 लिखा है, 2 बार रिपीट किया है, ठीक है। एक इस सिंबल को हम मैक्सिमम 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं बेटा, इसको 3 बार से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इसको 1 2 3 4 ऐसी 4 बार इसको यूज़ नहीं कर सकते बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा। कितने बार यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसको 1 बार कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बार या फिर 3 टाइम्स, 3 बार, इससे ज़्यादा यूज़ इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब रूल आता है कि आप 4 कैसे लिखोगे बेटा, है ना, 4 कैसे लिखोगे, फिर आप इसको 4 टाइम्स तो यूज़ नहीं कर पाओगे, तो 4 कैसे लिखोगे आप, तो उसके लिए एक अलग से रूल होता है। उसमें क्या बोलता है, रूल नंबर सेकंड में क्या बोलता है, देखो, ए सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, एक सिंबल को आप 3 टाइम्स ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, बट द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिपीटेड, ठीक है। लेकिन जो सिंबल होते हैं वी एल एंड डी, ठीक है, वी एल एंड डी, इनको आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है ना। बाकी सिंबल्स जो होते हैं ना 1 2 3 वाला, 1 वाला आई वाला जो होता है, इसको आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हो, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वी एल और डी को आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आता है कि हम 4 कैसे लिखेंगे, देखो कैसे बोलता है रूल नंबर 3, देखो क्या बोलता है, इफ़ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको समझ नहीं आएगा, आपसे देख लो कैसे लिखते हैं हम। 4 को कैसे लिखेंगे बेटा, 4, ठीक है। 4 को रोमन्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि लाइंस को, इसको तो हम 3 बार ही कर सकते हैं, 3 बार से रिपीट नहीं कर सकते ज़्यादा, तो 4 कैसे आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको पहले 5 बनाएंगे, क्या लिखेंगे इसको पहले 5, ये वी लिखेंगे, वी का मतलब क्या होता है बेटा 5। अब इस 5 से हम इसको 4 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, अब आपका 5 लिखा है ना, वी लिखा है, वी तो क्या है बेटा 5, 4 से बड़ा है, ठीक है। तो जब सिंबल 4 से बड़ा हो, इसको छोटा करना है, हमें रिड्यूस करना है ना, 1 कम करना है, लेस करना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके लेफ्ट साइड में क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, ठीक है। तो बड़े सिंबल जो है ना, बड़ा डिजिट जो है 5 है, ठीक है, या 10 है, उसके लेफ्ट साइड में कोई डिजिट आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे बेटा, क्या हो रहा है वहाँ पे, सबट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, सबट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये 1 ये है ना आई, ये क्या है वी के किस साइड में बेटा, लेफ्ट साइड में है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, 5 - 1 हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे 5 - 1, और 5 - 1 कितना होता है बेटा 4, कितना होता है 4। तो 4 का सिंबल क्या बनेगा रोमन्स में, 1 वी आई वी, ये क्या होगा बेटा रोमन्स में क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं 4, क्या बोलते हैं उसको बेटा 4 बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आप चलो देखो ऐसे ही देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे 5 क्या होता है, 5 का तो सिंबल पता है आपको, वी होता है, ठीक है। 6 का सिंबल क्या होगा बेटा, 6 का क्या होगा, ये तो लेफ्ट वाला पढ़ लिया, जब लेफ्ट में लिखते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, इसमें एडिशन करना है ना, 5 में एक ऐड करना ताकि क्या बन जाए 6 बन जाए। तो एडिशन का क्या रूल है बेटा, जब आपने क्या लिखा 5 लिखा, क्या लिख दिया बेटा 5, अब हमें 6 करना है, तो क्या हो 6 कब बनेगा, जब इसमें एक ऐड होगा, ठीक है। एडिशन का क्या रूल है बेटा, जब आप सिंबल के राइट साइड में, कौन सी राइट साइड बेटा, राइट साइड कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है ना। राइट साइड में कोई चीज़ लिखते हो, कोई और सिंबल लिखते हो, जैसे आई लिख दिया हमने, तब वहाँ पे क्या होता है बेटा एडिशन, क्या होता है बेटा एडिशन होगा, ठीक है। राइट साइड में कोई चीज़ लिखोगे तो क्या होगा बेटा वहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। जैसे ये देखो मैंने लिखा, पहले क्या लिखा वी क्या होता है बेटा 5, वी क्या होता है आपका 5। अब इसके राइट साइड में यहाँ पे इस साइड में क्या लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है रोमन्स में 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 5 + 1 = क्या बन गया बेटा आपका 6, ठीक है। तो 6 को हम रोमन्स में कैसे लिखते हैं, वी आई से, कैसे लिखते हैं बेटा वी आई से, क्यों, पहले वी लिखा फिर उसके राइट साइड में आई लगाया, ठीक है। जब राइट साइड में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो वी तो 5 था, वी के राइट साइड में आई लगाया हमने, 1 लगाया, तो वो क्या हो गया 5 + 1 = 6 बन गया। तो ऐसे क्या करते हैं बेटा, जब राइट में कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है एडिशन होता है, लेफ्ट में कुछ लिखते हैं तो वो क्या होता है बेटा आपका सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो एक बार चलो एक और ट्राई करते हैं हम आगे। अब हमें क्या लिखना है 7 लिखना है, ठीक है। 7 कैसे लिखेंगे, वी का मतलब होता है 5 बन गया, उसके बाद एक लाइन लगाई 6 आई, एक लाइन और लगा दो, क्या बन गया 7, ठीक है। क्या हो रहा है 5, फिर राइट में एक लगा रखा है +1, फिर एक और लगा रखा है +1, तो कितना बन गया 5 + 1 6 + 1 7। तो 7 का सिंबल क्या होगा बेटा VII, ठीक है, ये होता है 7 का सिंबल। नेक्स्ट आता है आपका 8 का सिंबल क्या होगा, ठीक है, V5 1 2 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स लिख दो, क्या बन गया बेटा ये 5 + 1 6 + 1 7 + 1 8। तो क्या बन गया आपका, क्या इसको ऐसे भी लिख दो 5 + 1 + 1 + 1, कितना बन गया 8। तो 8 का सिंबल क्या होता है रोमन्स में ये होता है बेटा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं रोमन्स में। अब आता है बेटा आपका 9, ठीक है। अब देखो 9 कैसे लिख सकते हो आप, देखो ऐसे क्या ऐसे लिख सकते हो लाइन को 1 2 3 4, है ना,
ऐसे लिख सकते हो क्या आप इसको? देखो 5 6 7 8 9, क्या ये सही है या रॉन्ग है बेटा? ये रॉन्ग है क्या बेटा आपका? रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? फर्स्ट रूल क्या बोलता है बेटा, ये जो लाइन्स है ना आपकी आई वाली 1 2 3, इसको आप सिर्फ 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हो, इसको 3 बार लिख सकते हो। आपने कितने बार लिख दिया? 1 2 3 4 टाइम्स लिख दिया ना, तो क्या होगा आपका? ये रॉन्ग। इसको सिर्फ हम 3 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 टाइम्स यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा? 8 बनेगा। हमें तो 9 चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा इसका, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, अब क्या करेंगे पहले इसको बेटा 9 को 10 की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? 10 कैसे लिखते हैं बेटा? x। 10 का मीनिंग क्या होता है? रोमन्स में x होता है, ठीक है। 10 लिख दिया। अब हम इसको 9 में कन्वर्ट करना है ना, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो 9 बनेगा, ठीक है। ये क्या होता है आपका? 10 होता है, ठीक है। इसको 9 में कन्वर्ट करना है तो क्या कर, हमने अभी क्या पढ़ा कि इसकी जो जब लेफ्ट साइड में कुछ लगाता है तब क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन। तो इसके लेफ्ट साइड में हम क्या लगाएंगे? आई या 1 लगा देंगे, ठीक है। जब लेफ्ट साइड में कुछ लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो x क्या होता है? 10, लेफ्ट में हमने क्या लिखा? 1 लिखा, तो 10 माइनस 1 क्या बन गया बेटा आपका? 9, ठीक है। तो 9 का सिंबल क्या होता है? आई एक्स। क्या होता है बेटा? आई एक्स। 9 इज इक्वल टू, 9 का सिंबल क्या होगा? आई एक्स। ये होगा आपका 9, ये 9 के इक्वल होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, काफ़ी ईजी है, एक बार ट्राई करोगे आप समझ जाओगे। चलो 9 तक कम कर लिया काउंटिंग हमने। अब आगे करते हैं बेटा 10 तक करते हैं। 10 को कैसे लिखते हैं? ठीक है, 10, ठीक है। 10 को रोमन्स में क्या लिखेंगे बेटा? इसका सिंबल होता है 10 का एक्स, पूरा कंप्लीट सिंबल होता है, क्या होता है? एक्स, कैपिटल एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 10 बोलते हैं रोमन्स में, ठीक है। चलो अब लिखना है हमें 11। 11 का सिंबल क्या होगा? 11 का सिंबल कैसे करेंगे? 10, पहले 10 लिखो। अब आपको पता है जब इसके राइट साइड में कोई चीज़ लिखते हैं वो क्या होती है? इसमें ऐड होती है ना। 11 कैसे बनता है? 10 + 1 = 11 होता है, एडिशन, ठीक है। 11 क्या होता है बेटा? 10 + 1 नहीं तो क्या होता है आपका? 11 होता है ना। तो 10 तो हमने लिख रखा है, x क्या होता है? 10 होता है। अब हमें क्या करना है? 11 करना है। तो हम क्या करेंगे? ऐड कब होगा? जब इसके राइट साइड में कुछ लिखेंगे, है ना। राइट में 1 लगा दो, फिर आई लगा दो राइट में, तो क्या बन गया? 10 + 1 = क्या बन गया आपका? ये 11, ठीक है। क्या बन गया बेटा आपका? 11। ऐसे लिखते हैं हम 11 को, रोमन में 11 को ऐसे लिखते हैं xi, ठीक है। अब हमें लिखना है 12। क्या लिखना है हमें? 12। 12 कैसे लिखेंगे? सेम, पहले क्या लिखो बेटा? 10 लिखो। x क्या होता है आपका? 10। अब इसमें क्या करना है? 12 करना है। तो 12 कब बनेगा? जब 10 में हम 2 ऐड करेंगे ना, 1 + 1, ठीक है। तो क्या लिखो? 1 लाइन। अब ये क्या हो गया? 10 + 1 हो गया, ठीक है। एक लाइन और लगा दो, आई एक बार और लिख दो, तो क्या बनेगा? +1। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? 10 क्या हो गया? 10 + 1 + 1 कितना बन गया? 10 + 1 11 + 1 12। तो ये क्या होता है आपका? 12 का सिंबल होता है, ठीक है। सिंबल, कोई सिंबल लिखा है, x लिखा है ना, उसके लेफ्ट में जो कभी कुछ लिखोगे तो वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा बेटा। उसके राइट में कुछ लिखोगे तो क्या होगा आपका? हमेशा एडिशन होगा, ठीक है। चलो 12 हो गया। अब देखो आप बताओ 13 कैसे बनेगा? 13 का क्या आएगा सिंबल? ठीक है, वही करना है हमें, रिपीट सेम। पहले क्या लिखो? 10 बनाओ, ठीक है। 10 के बाद क्या करोगे आप? 3 इसमें ऐड कर दो, 1 2 3 ऐड कर दो, क्या बन गया? ये 10 + 1 + 1 + 1, इसको लिखो 10, ये +1 + 1 + 1। प्लस क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों की साइड लिखे बेटा हमने 10 के राइट साइड में लिखे हैं, और राइट साइड में जो भी होता है वो क्या होता है? एडिशन होता है। 10 + 1 + 1 + 1 कितना बन गया आपका? 13, ठीक है। तो 13 का सिंबल क्या होगा? XIII, ठीक है, ये होता है। अब लिखना हमें 14। अब हमें क्या लिखना है बेटा? 14। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 10 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको? 10 11 12 13 14। क्या ये सही है? नहीं, ये क्या है आपका? रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? रूल फर्स्ट क्या बोलता है बेटा कि जो ये 1 है ना, ये आई की लाइन है, इसको आप सिर्फ 3 बार यूज़ कर सकते हो, 3 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। आपने कितनी बार कर लिया? 1 2 3 4 बार यूज़ कर लिया ना। 4 बार इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या बनेगा सिंबल? पहले 10 बनाओ, ठीक है। 10 5 15 बनाओ। क्या बनाओ बेटा? 10 और 5 15। अब हमें लेना कितना है? 14 लेना है ना। तो 14 कब आएगा? जब 15 - 1 करोगे। 15 - 1 क्या होता है? 14 होता है ना। तो ये कितना बन गया? 10 और 5 15 बन गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? रूल नंबर 2, जब इसके लेफ्ट में कोई चीज़ लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है ना। तो क्या करो बेटा? 5 के लेफ्ट में क्या लगा दो आप? आई लगा दो या 1 लगा दो, ठीक है। तो क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन होगी ना, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 4। 10 + 4 14, 10 + 4 14। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? 14 का सिंबल ये होता है 10, 10 और 4 14, ठीक है। अब आगे करना है हमें 15 करना है, ठीक है। 15 का सिंबल क्या होगा? बहुत ईजी है ना, 10 और V 5, 10 और 5 15, ठीक है। 10 + 5 = क्या बन गया? 15 बन गया। बहुत ईजी है ये तो। आगे 16 कैसे करोगे?
16 कैसे करोगे, 10 और 5 15 और 1 16, ये 16 हो गया। 17 कैसे करोगे, 10 5 15 और 1 16 और 1 17, ये हो गया 17। अब 18 कैसे करोगे, 18 का सिंबल क्या होगा, 10 5 15 16 17 18, ये 18 हो गया। अब लिखना है हमें 19। 19 तो इस तरीके से हम लिख नहीं सकते क्योंकि 3 बार यूज़ कर सकते हैं ना इस लाइन्स को, 3 बार होगी। अब हमें क्या करना है, 19 करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 20 बनाएंगे। 10 और 10 20, हमें लेना क्या है 19, तो हमें 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने क्या करते हैं बेटा, हम लेफ्ट में एक डिजिट लगाते हैं, जब लेफ्ट में आता है तब क्या करते हैं हम उसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, लेफ्ट इसके 10 के लेफ्ट में क्या लगा दो आप, 1 लगा दो, आई लगा दो, तब ये क्या होगा, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या बनेगा आपका 19 बनेगा, क्या बनेगा आपका 19, ठीक है। अब लिखना है 20, 20 तो बहुत ईजी है, 10 + 10 कितना हो गया 20 हो गया, है ना, ऐसे लिख कर सकते हो आप, ठीक है। तो 30 क्या बनेगा बेटा, 30 आपको लिखना है 30 का सिंबल क्या होगा, 10 20 30, है ना, 10 + 10 + 10 कितना बन गया 30 बन गया। अब लिखना आपको 40 लिखना है, क्या 40 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 10 20 30 40, क्या ये सही है आपका आंसर, 40 कैसे लिख सकते हो आप, नहीं, ये क्या आपका बेटा रॉन्ग है, क्या आपका ये रॉन्ग क्यों है, हमने क्या बोला, एक सिंबल को आप इसको सिर्फ 3 बार ही यूज़ कर सकते हो ना, मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, आपने कितनी बार कर लिया 1 2 3 4 टाइम्स कर लिया, तो ये क्या आपका रॉन्ग, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले इससे हमें क्या करना पड़ेगा, 50 बनाना पड़ेगा बेटा, क्या बनाओगे आप इसको 50, ठीक है। 50 के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हो आप, एल, क्या यूज़ करते हो, एल कितना होता है 50 होता है, ठीक है। अब ये आ गया 50 आ गया, लेकिन हमें चाहिए क्या 40 चाहिए, तो पहले हमें क्या चाहिए बेटा 40 चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं इसके, हमें पता है जब इसके लेफ्ट में कुछ लगाते हैं वो क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है ना इसमें से, तो इसके लेफ्ट में क्या लगा दो आप 10 लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, 50 - 10 कितना बच गया 40, और वही हमें लिखना है, तो सिंबल क्या होगा 40 का XL, सिंबल क्या होता है बेटा 40 का XL होता है, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी है। चलो अब लिखना है हमें 50 लिखना है, तो 50 का सिंबल क्या होता है L होता है, ठीक है। उसके बाद 100 लिखना है हमें, 100 का सिंबल क्या होता है C, ठीक है। 500 लिखना है हमें, उसका सिंबल क्या होता है बेटा D होता है, और आगे 1000 जो होता है उसका सिंबल क्या होता है M होता है, ठीक है। ये तो ईजी है, आप कर लोगे। चलो आप ये बताओ मेरे को, हमें लिखना है बेटा 90, क्या लिखना है हमें 90 का सिंबल क्या बनेगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 1 2 3 4 5 6, क्या इसको 9 टाइम्स लिख सकते हैं, 90 बनता है ऐसे, नहीं, ये रॉन्ग होता है क्योंकि 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो। तो क्या इसको हम ऐसे, इसका सिंबल क्या बनेगा, पहले क्या लिखो बेटा आप L लिखो, L कितना होता है 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, कैसे लिख सकते हो आप इसको, ये 90 बन रहा है ना, 50 60 70 80 90 तो बन रहा है, पर क्या ये करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, ये भी क्या आपका रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि x को 10 को आपने 4 टाइम्स यूज़ कर लिया ना, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, और इसको आप 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, ये भी क्या आपका रॉन्ग है। तो क्या बनेगा, पहले क्या बनाओगे बेटा इसको, जैसे 40 में किया ना हमने, वैसे इसमें करना है, पहले 90 को क्या करोगे आप 100 में कन्वर्ट करोगे, क्या बनाओगे इसको 100 में, तो 100 का सिंबल क्या होता है आपका C, 100 का सिंबल क्या होता है आपका C, कितना है ये बेटा 100, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या बेटा 90 चाहिए, तो हमें पता है जब इसके लेफ्ट में हम कुछ लगाते हैं तो वो क्या होता है इसमें से सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसके लेफ्ट में हम क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे, 10 का सिंबल क्या होता है ये होता है, तो ये क्या बन गया बेटा 100 - 10 कितना बन गया 90, क्या बन गया आपका 90, तो ये सिंबल क्या होगा आपका 90 का सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ओके, ईजी है ना बहुत सारा। चलो, तो अगर आपको लिखना हो बेटा 1000, ठीक है, तो 1000 के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं हम, M सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना हो 2000 तो क्या करोगे आप M और M डबल M लिख दो, तो ये क्या होता है 1000 + 1000, ठीक है, 2 सिंबल लिखा ना, तो क्या होता है एडिशन होता है, क्या बन गया आपका 2000 बन गया, बहुत ईजी है ना, ठीक है। चलो, अगर आपको लिखना है बेटा 1500, क्या लिखना है आपको 1500, इसका सिंबल क्या आएगा, तो पहले क्या करोगे, पता है आपको 1500 कैसे होता है 1000 + 500, है ना, 1000 + 500 क्या होता है 1500 होता है ना आपका, तो क्या लिखो 1000 का सिंबल क्या होता है M होता है, कितना बन गया 1000। अब आपको और क्या करना है, इसमें 500 और ऐड करना है ना, तो जब ऐड करते हैं वो कहाँ लिखते हैं हम राइट साइड में लिखते हैं, तब क्या होता है एडिशन होता है, तो इसके राइट में हम क्या लिखेंगे 500 किसको लिखते हैं हम D से, 500 किसे डिनोट करते हैं D से, तो MD क्या बनता है आपका बेटा 1500, ठीक है, क्या बनता है आपका 1500, 1000 + 500 क्या हो गया आपका 1500, ये होता है आपका 1500 का सिंबल होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ईजी है ना। चलो, ठीक है।
चलो अब इसकी वर्कशीट ट्राई करते हैं। अब इसमें एक रूल और बोला है बेटा, इंपॉर्टेंट रूल क्या बोला है, आप सभी सिंबल्स को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने देखा 10 को बोला ना, 10 को हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स यूज़ कर लिया हमने, ठीक है ना। देखो जैसे ये क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, एक और रूल देखो हमें, इंपॉर्टेंट रूल क्या बोला है इसने। जैसे आपका 10 होता है ना, 10 को x, 10 का सिंबल क्या होता है, x होता है ना, इसको आप 2 बार यूज़ करते हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार भी यूज़ कर सकते हो। तो क्या बनता है इससे, क्या बनता है आपका 30 बनता है ना। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिनको आप सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, उनको एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। कौन कौन से सिंबल होते हैं बेटा, ठीक है, जिनको आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो। वी कौन सा होता है बेटा, वी, एल एंड डी, ठीक है, इनको आप एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते। नॉट, नेवर रिपीटेड, क्या लिखते हैं बेटा, इनको क्या बोलते हैं, नेवर रिपीटेड। इनको आप 1 से ज़्यादा टाइम्स इसको लिख नहीं सकते, इनको आप 2 टाइम्स भी नहीं लिख सकते, 3 टाइम्स भी नहीं लिख सकते, इनको सिर्फ एक बार यूज़ करना है, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, ठीक है, इनको आप कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद एक रूल और बचता है लास्ट वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलता है कि जो सिंबल होते हैं ना बेटा आपके, कौन कौन से, वी, एल, डी, ठीक है, ये कभी भी किसी भी बड़े सिंबल के लेफ्ट में आप इनको लिख नहीं सकते, ठीक है ना। इनको कभी भी आप किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट में लिखोगे नहीं। क्या बोला है कि वी, एल, डी जो होता है ना, ये किसी अपने से बड़े किसी भी डिजिट के लेफ्ट में आप इनको नहीं लिख सकते। मतलब कि आपको क्या, जैसे आपने क्या किया, 10 लिख दिया है ना, आपको क्या करना है, लिखना 5 लिखना है, क्या करना है, 5 लिखना है। तो आपको पता है कि इसके लेफ्ट में हम कुछ लिखेंगे तो वो इसमें से माइनस होगा, है ना। तो आप क्या करते हो बेटा, एक्स और वी कर देते हो, एक्स और वी कर देते हो। आपने क्या सोचा क्या होगा कि 10 - 5 हो जाएगा तो हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी। फाइन का सिंबल ये होता है ना, ये सोचते हो ना आप अभी। लेकिन ये क्या आपका रॉन्ग है, ये क्या बेटा आपका रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, कि रूल क्या होता है बेटा कि वी, एल और डी को आप कभी भी किसी के लेफ्ट में लिख नहीं सकते, ठीक है ना। वी, एल, डी को आप कभी भी किसी बड़े सिंबल की लेफ्ट में लिख नहीं सकते, वो रॉन्ग होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका रॉन्ग, इसको आप कभी भी लेफ्ट में नहीं लिखोगे। इनको हमेशा कहाँ लिखोगे आप, ऑलवेज राइट साइड में, कहाँ लिखोगे, हमेशा ऑलवेज राइट में, लेफ्ट में इनको कभी भी नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका रूल, लास्ट रूल होता है, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इनको आप कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखोगे। किस किस को, वी, एल, डी को, नेवर लेफ्ट, नेवर लेफ्ट, ओ सॉरी, नेवर रिटर्न इन लेफ्ट साइड, नेवर रिटर्न टू लेफ्ट साइड, इनको कभी भी लेफ्ट साइड में यूज़ नहीं करना, है ना। जैसे देखो, जैसे क्या लिखा मैंने 5, तो 5 को आप सोचोगे ऐसे लिख देना, पहले 10 बना दिया इसको, फिर इसके लेफ्ट में जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो हमने क्या किया, 10 में से 5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या होता है, 10 - 5 क्या बन गया, 5 बन गया, ठीक है। लेकिन ये तो रॉन्ग है, ठीक है ना। वी को किसी के भी बड़े डिजिट के लेफ्ट में आप लिख नहीं सकते, ये तो रॉन्ग तरीका है, ठीक है। तो 5 का सिंबल क्या होगा, सिंपल वी, 5 का सिंबल क्या होता है, सिंपल वी होता है। ये आपका क्या है बेटा, रॉन्ग मेथड है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो रूल सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वर्कशीट देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्कशीट देखो, वर्कशीट फर्स्ट का सम फर्स्ट, ठीक है। वर्कशीट फर्स्ट का फर्स्ट सम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलते हैं, क्या बोला हुआ है, राइट द रोमन नंबरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के लिए ना आपको रोमन नंबर लिखने हैं, ठीक है। ये किस में दे रखे हैं, हिंदू में दे रखे हैं बेटा। हिंदू जो होता है सिस्टम होता है नंबरल, उनको क्या करना है, आपको रोमन्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो क्या बोला हुआ है, 33। फर्स्ट क्या लिखा हुआ बेटा आपका, 33। बहुत ईजी है ना। 33 कैसे लिखोगे आप, पहले क्या बनाओगे, इसको 30 बनाओगे, ठीक है। क्या होता है, 30 + 3 होता है ना 33। तो क्या लिखो आप, 30 लिखो, पहले कैसे लिखोगे, 10, फिर इसके राइट में एक और 10, 20 प्लस एक और राइट में 30, ठीक है। 30 बन गए यहाँ तक। अब क्या करना है, 3 और ऐड करना है, 1 2 3। तो ये क्या हो गया बेटा आपका 33। इसकी सिंबल किसका होता है, आपको 33 की होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला आपको, 500। क्या लिखना है बेटा, 500 लिखना आपको, ठीक है। तो 500 का सिंबल तो आपको याद ही है, एल क्या होता है 50, सी क्या होता है 100 और डी क्या होता है 500। तो डी का तो 500 को रोमन में कैसे लिखो बेटा आप, सिंपल कैपिटल डी से। कैपिटल डी क्या होता है 500 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सी, क्या बोलता है आपको 48। क्या लिखना है बेटा, 48 लिखना है, ठीक है। तो 48 कैसे लिखोगे आप, 10 10 10 है ना, 10 20 30 40 ऐसे लिख सकते हो, नहीं ये तो रॉन्ग होता है ना। इसको आप 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो ना एक्स को, तो ये रॉन्ग मेथड है। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले क्या लिखोगे आप, 50 लिखोगे, ठीक है। 48 को कैसे डिनोट करते हैं, 50 - 2 ऐसे लिखते हैं इसको, 50 - 2, तब क्या बनता है 48 बनता है। ये किसको होता है 48 होता है, ठीक है। इसको ऐसे लिखोगे, तो क्या लिखोगे, पहले आप 50 लिखोगे। 50 क्या होता है आपका, 50 क्या होता है
10 क्या होता है x, 10 के बाद कौन सा सिंबल आता है बेटा आपका l, कौन सा आता है l, l का मतलब क्या होता है आपका 50, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप l लिखोगे बेटा, ठीक है। l क्या बन गया आपका 50, ठीक है, ये 50 होता है। अब हमें क्या करना है 48 लिखना है, तो 48 में तो कैसे लिखोगे आप, क्या करोगे पहले इसको बेटा, क्या करोगे आप इसको पहले क्या बनाओगे आप इसको 40 बनाओगे, 48 से 50 से क्या बनाओगे 40 बनाओगे, इसको पहले 40 बनाओ, फिर आप 40 कैसे बनाओगे, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इस 10 सब्ट्रैक्ट करोगे उसको मतलब क्या करना आपको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा x, ये लिख दिया हमने, क्या बन गया अब ये 40 बन गया बेटा, ये दोनों क्या बन गया आपके 10 40 बन गया, ठीक है। लिखना क्या है आपको 48 लिखना है, मतलब इसमें हम हमें 8 को ऐड करना है, जब ऐड करना है तो वो क्या करते हैं हम राइट साइड में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं बेटा राइट साइड में, तो क्या लिखो 5, ठीक है, क्या बन गया 5 ऐड कर दिया, ये कितना बन गया था 40, 40 प्लस हमने क्या कर दिया 5 ऐड कर दिया 45 हो गया, और क्या बच गया 3 और ऐड करना है हमें, तो क्या करो 1 2 3, ठीक है। तो 48 का सिंबल क्या होगा बेटा, ये सिंबल होगा XLVII, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट आता है आपका D 76, ठीक है। 76 बहुत ईजी है, कैसे लिखोगे 70 लिखोगे फिर 6 ऐड कर दोगे, 70 लिखो 50, ठीक है, 60 70 और 5 75 और 1 76, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट कौन सा आता है आपका 95, ठीक है, 95 है ना। तो इसको आप इस तरीके से यू नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या लिखो बेटा आप 100 लिखो, ठीक है। 100 का सिंबल क्या होता है LC, C होता है, C का मतलब क्या होता है 100, ठीक है। अब 100 से आप 95 तो बना नहीं सकते, पहले क्या करो इसको 90 में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे 90 में कन्वर्ट, इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो लेफ्ट में क्या लिखोगे इसके आप 10x लिखोगे, ये क्या हो गया 100 माइनस 10 हो गया, ठीक है। क्या बन गया आप अब कब ये क्या बन गया बेटा आपका 90, कितना बन गया अभी आपका 90 बन गया, ठीक है। अब क्या करना है इसमें 5 ऐड कर दो, ऐड करने के लिए हम क्या लिखते हैं हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, तो 5 ऐड कर दिया हमने, ये क्या बन गया बेटा आपका 95, ये क्या बना अब आपका 95, ठीक है। नेक्स्ट F क्या है बेटा आपका 41, क्या लिखना आपको 41, तो 41 आप सब सोचो कैसे लिखो 40 कैसे लिखोगे 1 2, ये क्या बन गया 10 20 30 40 और 1 41 बन गया, बहुत ईजी था। नहीं ये तो रॉन्ग है, कैसे x को आपने 4 टाइम्स यूज़ कर लिया ना आपने, एक सिंबल को आप मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, तो ये रॉन्ग है। इसको भी कैसे करोगे, पहले आप क्या लिखोगे 50 लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे पहले आप 50 लिखोगे, L क्या होता है 50 लिख दिया। अब इसको क्या करो पहले 40 में कन्वर्ट करो, तो इसके जब हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तब क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 माइनस 10 कितना बन गया 40 बन गया। लिखना क्या हमें 41, मतलब इसमें 1 ऐड करना है, एडिशन के लिए हम क्या करते हैं हमेशा राइट साइड में लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे राइट में 1 लिख देंगे, ये क्या बन गया बेटा आपका 41, ऐसे लिखते हैं 41 को, ठीक है। चलो ईजी है, बहुत सारा ईजी है, एक बार ट्राई करोगे ना सीख जाओगे। नेक्स्ट सिंबल क्या आता है आपका 41 के बाद 87, नेक्स्ट सम क्या है बेटा आपका 87 को लिखना है आपको, ठीक है। लिखो 87, इसको कैसे लिखोगे आप, अब देखो 50 के बाद क्या क्या कर सकते हो 60 70 80 ऐसे कर सकते हो ना। हाँ ट्राई करके देखते हैं चलो किस तरीके से बनता है। क्या पहले क्या लिखो 50 लिखो, L 50 होता है, फिर 60 फिर 70 फिर 80, बिल्कुल सही है। अब क्या करो 80 में 5 ऐड करो 85, फिर इसमें 1 और 2 ऐड कर दो, क्या बन जाएगा 87 बन जाएगा, 2 ऐड कर दिया हमने। 50 60 70 80 85 86 87, ये क्या होता है आपका 87 का सिंबल होता है। लास्ट आगे आता है आपका 66, ठीक है। कैसे लिखोगे आप इसको, ठीक है, पहले बनाओ 50, ये क्या होता है 50 होता है, ठीक है। इसके राइट में लिखो बेटा, क्या करो 10 ऐड कर दो 60 बन गया, ठीक है। और हमें क्या ऐड करना है 6 और ऐड करना है, इसके राइट में लिखोगे फिर भी आप, तो क्या करोगे 60 बन गया ना यहाँ तक, क्या करना है 6 और ऐड करना है, फिर 5 65 और 1 66, ये होता है आपका 66, ठीक है। जब भी आपको कोई चीज़ एडिशन करनी है ना हमेशा क्या लिखोगे आप राइट में लिखते जाओगे, राइट में, ठीक है, ऐड करने के लिए, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए कम करना है तो हमें हमेशा लेफ्ट में, ठीक है बेटा। आगे आता है आपका 19, क्या आता है आपका 19 को लिखना है, बहुत ईजी है। तो 10 लिखो और 10 और 10 20, अब लिखना क्या 19 लिखना है, तो 20 में से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से क्या करो इसके लेफ्ट में क्या लिखोगे आप 1 लिख दो, तो वो क्या हो रहा है आपका, जब लेफ्ट में लिखते हो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है, तो क्या सिंबल होगा 19 का, ये सिंबल होगा 19 का, ठीक है। अब लिखना है हमें लास्ट में 1000, तो इसका तो एक ही सिंबल होता है, कौन सा M, कैपिटल M किसके इक्वल होता है बेटा, तो 1000 के इक्वल होता है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे M लिख दोगे, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बाय।